नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। जितनी बेइज्जती 20 जनवरी 2025 के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हुई है, शायद ही दुनिया के किसी नेता की इंटरनेशनल इतनी बेइज्जती हुई हो। यूएन में अभी भाषण दिया डोनाल्ड ट्रंप ने और कहा कि मैंने इस दुनिया में फिलहाल अब तक 7 लड़ाइयां रुकवाई हैं, 7 का जिक्र किया और 40 से ज्यादा बार जिस तरीके से वो जिक्र कर चुके हैं, भारत और पाकिस्तान का भी इसमें उन्होंने जिक्र किया, ईरान का भी उन्होंने जिक्र किया। लेकिन फिलहाल मौजूदा वक्त में जो अच्छा उन्होंने काम किया है उनकी नजरों में, दुनिया की नजरों में पता नहीं अच्छा है कि नहीं है, वो ये किया है कि गाजा में युद्ध विराम करने के लिए उन्होंने एक 20 सूत्रीय प्लान दिया है। यूएन में भाषण देने के लिए आए थे नेतन्याहू, इजराइल के प्रधानमंत्री। उसके बाद उन्होंने एक बायलैटरल टॉक किया ट्रंप के साथ। इस बायलैटरल टॉक में पहले तो माफी मंगवाई ट्रंप ने उनसे, कतर के राष्ट्राध्यक्ष से, जो कतर में की राजधानी दोहा में हमला किया गया था उसके लिए सॉरी बुलवाया। उसके बाद ये जो हेडलाइंस हैं वो यही हैं कि किस तरीके से नेतन्याहू ने सॉरी बोला। सॉरी के साथ ही ये 20 सूत्रीय प्लान भी उन्होंने दे दिया और कहा कि अब अपन युद्ध विराम करवाएंगे, अपन शांति लाएंगे गाजा में। लेकिन क्या वाकई में ट्रंप गाजा में शांति ही चाहते हैं? क्योंकि जो पीस कमेटी ट्रंप ने बनाई है गाजा में शांति करने के लिए, ट्रंप खुद उसके अध्यक्ष बनकर बैठ गए हैं। साथ ही ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री को इसमें सदस्य बनाया गया है। इंटरनेशनल फोर्सेस का गठन किया जाएगा, उन्हें गाजा में तैनात किया जाएगा। 2 नेशन थ्योरी को मानते नहीं है ट्रंप। फिलिस्तीन को अब तक अमेरिका ने मान्यता नहीं दी है, तो गाजा को अगर फ्री करवाया भी जाएगा या फिर गाजा में युद्ध विराम अगर होगा तो उसमें हमास का तो कोई रोल नहीं होगा। हमास को हथियार छोड़ने होंगे। इसमें साफ लिखा है इनके 20 सूत्रीय कार्यक्रम में कि हमास का निरस्त्रीकरण होगा पूरी तरीके से, मतलब हमास नाम का जो आतंकी संगठन है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। लेकिन भारत ने पाकिस्तान के आतंकवाद को लंबे वक्त से झेला है, तो हम इस बात को समझ सकते हैं कि आतंकवाद की जड़ों को आप कितना भी काट लें लेकिन उन्हें खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि आतंकवाद एक विचारधारा है जो कट्टरपंथ, चरमपंथ इनके दिमागों में भरा जाता है ईरान जैसे इस्लामिक देशों के द्वारा, वो खत्म होने वाला नहीं है। क्योंकि हमास ही खत्म हो जाएगा, हिजबुल्लाह रहेगा, हूतियां रहेंगे, इन सब का ये 3H ईरान चलाता है, हिजबुल्लाह, हमास और हूतियों को इन्हें फंड करता है। तो पहली बात तो सवाल यही है कि क्या हमास खत्म होने के लिए तैयार है? जी हां, हमास खत्म होने के लिए तैयार है और हमास ने ट्रंप का यह प्रस्ताव मान लिया है। लेकिन इसमें बड़ी बात निकलकर यह सामने आई है कि जो निर्माण होगा गाजा का दोबारा से, उसके लिए ट्रंप के बजाय मोदी की मांग की है फिलिस्तीन ने। दरअसल संघर्ष रोकने के प्रयासों के बीच गाजा के लोगों में शांति बहाली और विकास को लेकर नई उम्मीद जगी है। गाजा के लोग भारत से अपने वतन के पुनर्विकास की पूरी उम्मीद कर रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि भारत गाजा को नया रूप देने में भागीदार बने। वो भारत से कार और स्टील का आयात चाहते हैं। न्यूज एजेंसी के मुताबिक एक गाजा ने नागरिक सादिक फरवाना कहते हैं, हम चाहते हैं कि भारत गाजा के पुनर्निर्माण में एक प्रमुख भागीदार बने। हमें भारतीय कारों और स्टील जैसी जरूरी आयातों की जरूरत है और हमें उम्मीद है कि भारतीय प्रधानमंत्री इजराइल को नाकाबंदी हटाने के लिए मना लेंगे। भारत को गाजा के पुनर्निर्माण में भूमिका निभानी चाहिए। अब यह समझिए कि फिलिस्तीन के लोगों ने आज तक ट्रंप के लिए बात नहीं कही है। यह नहीं कहा है कि ट्रंप नेतन्याहू को मना लेंगे, क्योंकि सबको पता है कि दोनों की एक ही बात है। कुछ ही दिन पहले इजराइल के राजदूत ने कहा था कि गाजा के पुनर्निर्माण में भारत की भूमिका का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि भारत इस क्षेत्र में आर्थिक परियोजनाओं के जरिए बड़ा योगदान दे सकता है। इजराइल चाहता है कि भारत निर्माण गतिविधियों में भी भागीदार बने। हम भारतीय सरकार के बहुत आभारी हैं। भारत हमारी क्षेत्रीय शांति की कोशिशों में हमेशा सकारात्मक भूमिका निभाता रहा है। आर्थिक गतिविधियों के मामले में भारत के पास देने के लिए बहुत कुछ है। भारत आज दुनिया का नया निर्माता बन चुका है। जैसे आप भारत का निर्माण कर रहे हैं, वैसे ही हम चाहते हैं कि आप हमारे क्षेत्रों का भी निर्माण करें। आप इसके लिए पूरी तरीके से सक्षम हैं। फिलिस्तीन का भी ये कहना है और इजराइल का भी वो कहना है। इजराइल जैसा देश जो टेक्नोलॉजी में माहिर है, जिसके जैसी टेक्नोलॉजी शायद दुनिया में किसी के पास नहीं है और जिसके साथ मिलकर हम भी बहुत सारे ड्रोन और
सैन्य साजो सामान बना रहे हैं, साथ में कुछ और भी इंजन वगैरह बनाने की बात चल रही है। ऐसे में इजराइल और फिलिस्तीन का यह कहना कि भारत गाजा के पुनर्निर्माण में, भारत इस क्षेत्र के पुनर्निर्माण में एक अहम साझेदार बन सकता है और भारत सक्षम है, यह दिखाता है भारत की ताकत को। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की शांति योजना का समर्थन कर चुके हैं और अब भी उन्होंने समर्थन किया है, जिसमें गाजा संघर्ष को तुरंत खत्म करने का प्रस्ताव रखा गया था। इस योजना में भारत के लिए आर्थिक और विकासात्मक परियोजना की भूमिका देखी जा रही है। गाजा में संघर्ष रोकने को लेकर फिलिस्तीनी समूह हमास ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के 20 सूत्रीय प्लान पर सहमति दी। प्रधानमंत्री मोदी ने भी गाजा में शांति स्थापित करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति की कोशिशों की सराहना की थी। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा था, गाजा में शांति प्रयासों में निर्णायक प्रगति के लिए हम राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व का स्वागत करते हैं। बंधकों की रिहाई के संकेत एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत स्थायी और न्यायसंगत शांति की दिशा में सभी प्रयासों का दृढ़ता से समर्थन करता रहेगा, भारत के प्रधानमंत्री ने बात कही थी। अब देखिए कि 2014 में भारत ने काहिरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हिस्सा लेते हुए गाजा के पुनर्निर्माण के लिए 4 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी करीब 33 करोड़ रुपए की मदद देने की घोषणा की थी। यह सम्मेलन 12 अक्टूबर 2014 को हुआ था, जिसमें फिलिस्तीनी अथॉरिटी द्वारा पेश किए गए नेशनल अर्ली रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन प्लान की चर्चा की गई थी। उस वक्त तो यह युद्ध की स्थिति में भी नहीं था, साथ ही इसमें 75 देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने हिस्सा लिया था। फिलिस्तीनी अथॉरिटी ने गाजा के पुनर्निर्माण के लिए 4 बिलियन डॉलर का प्लान रखा था, जबकि कुल मिलाकर 5.4 बिलियन डॉलर की मदद का ऐलान हुआ था। इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका सब लोगों ने फंड के लिए बात कही थी। तो ये बात 2014 की है, लेकिन आज हम 2025 में और 14 में और 25 में अंतर बहुत ज्यादा है, क्योंकि 2 साल से दोनों देश युद्ध में है। गाजा पर लगातार इजराइल के हमले जारी हैं पिछले 2 साल से, लेकिन अब ट्रंप ने जो शांति प्रस्ताव दिया है, उसमें दोनों देश एक दूसरे के बंधकों को छोड़ेंगे। इजराइल के बंधक जो हमास के पास हैं, वो जिंदा हैं या मुर्दा हैं, वो सबको वापस करेगा। 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था। हालांकि उस अल्टीमेटम के बाद भी इजराइल के द्वारा गाजा पर हमले किए गए, जिसके बाद ट्रंप उखड़े हुए नजर आए और उन्होंने ये कहा कि तुरंत प्रभाव से इजराइल को गाजा पर हमले रोक देने चाहिए। बाकी ये तो सब जानते ही हैं कि जिस तरीके से पूरा चक्रव्यूह बुना गया, ट्रंप ने गाजा को अपने नाम कर लिया है और उसके लिए नेतन्याहू ने साथ उनका दिया। आने वाले वक्त में देखिए कि किस तरीके से ट्रंप गाजा को एक हाई प्रोफाइल सिटी बनाएंगे, जबकि इस 20 सूत्रीय कार्यक्रम में यह भी लिखा गया है कि हमास के जो लोग हैं उनके ऊपर कोई दबाव नहीं होगा, वो चाहे तो गाजा को छोड़कर जा सकते हैं और चाहे तो रह सकते हैं। अब 2 शक्तियों के सामने कैसे हमास टिकेगा, वो देखने वाली बात होगी। बाकी अमेरिका से ज्यादा जिस तरीके से भारत पर इजराइल और हमास ने, फिलिस्तीन ने भरोसा जताया है, उस पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।